लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र हैं आज की एक अहम खबर पर। मध्य प्रदेश भोपाल की एमपी श्रीमती प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो कि पक्के देशभक्त है, उनसे बड़ा देशभक्त हमारे देश में कोई नहीं है, क्योंकि वो गेरू रंग के कपड़े पहनते हैं। इससे ज्यादा आवाम को और क्या सबूत चाहिए देशभक्ति बताने के लिए। गेरू कलर के कपड़े पहन लो और अपने आप को देशभक्त बोल लो, बस इतनी बात काफी है। नाज़रीन, आप जानते होंगे कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है मालेगांव बम ब्लास्ट के एक्यूज थे। फिलहाल वो जो है जेल से अभी बेल पर रिहा हुए सो है, लेकिन बावजूद उसके वो भोपाल का इलेक्शन जीत जाती है और एमपी भी बन जाती है। इससे बड़ी देशभक्ति का सबूत आपको और क्या चाहिए। वहीं पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको देशद्रोही बताया, उनको कांग्रेसी बताया प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जो है कैंसर के गड्ढे भी आ गए थे। उसके बाद उन्होंने गौमूत्र पी पी कर कैंसर के मर्ज को भगा दिया था। तो आइए श्रीमती प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्या कहती है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से देश विरोधी लोग शामिल हैं, क्योंकि जब शाहीन बाग हुआ वही जेएनयू के स्टूडेंट कहे जाने वाले लोग वो वहां सम्मिलित थे। कुछ फिल्मी वामपंथी वो भी वहां सम्मिलित थे, और आज देख लीजिए उन्हीं के चेहरे फिर से आ गए। ये किसान नहीं है, ये किसानों के वेश में वामपंथी छुपे हुए हैं, कांग्रेसी छुपे हुए हैं, जो देश विरोधी ताकतें जो देश विरोधी लोगों को इकट्ठा करके और किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके आंदोलन नहीं है, ये तो राष्ट्रघात के लिए तैयार हैं, और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को जेलों में डालना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा देश के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। किसानों का भला करने के लिए जहां आज लोगों को एक होकर के एक स्वर देना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि पंजाब में कांग्रेस का शासन है, पंजाब ने ये नियम लागू नहीं किया और पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। यदि पंजाब लागू करता तो किसान आंदोलन करते, समझ में आता है। बाकी प्रदेश क्यों आंदोलन में भाग नहीं ले रहे? सिर्फ वामपंथी और कांग्रेसी ये लोग भाग ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये किसान नहीं है। ये लोगों के, ये अन्य प्रकार के लोग किसानों के वेश में आकर के और किसानों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं। जो किसानों के लिए बिल लाया गया है, वो बिल 100% 100% किसानों के हित में है, और इसमें किसी प्रकार से सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुधार करके ही ये बिल लाया गया है, और ये दबाव इनका गलत है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पागल हो गई, तिलमिला गई है, बौखला गई है। उसे समझ में आ गया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जिस पर वो शासन कर रही है। ये भारत है, और भारत की रक्षा करने के लिए भारत के लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुका है, और वो मुंह तोड़ जवाब उसको देगा। बंगाल में भाजपा का शासन आएगा, हिंदुओं का शासन आएगा, और बंगाल अखंड भारत का हमारा हिस्सा है। बंगाल हमारे भारत का हिस्सा है, प्रदेश है। ये उसको अलग करने का प्रयास कर रही थी, और ये हमारे देशभक्त कभी होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लगी है। हमला हुआ है, वो पीड़ित नहीं है, क्योंकि ऐसे हमले विधर्मी और तमाम दलगत राजनीति के लोग, वो लोग जो देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, भाजपा के लोगों पर हमला करते हैं, अपनी कुंठा निकालते हैं, और वो निकाल रहे हैं। लेकिन भाजपा डरने वाली नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री पर हमला हुआ है, लेकिन उन लोगों ने कहा कुछ भी हो जाए हम डटकर मुकाबला करेंगे। ऐसी महिला जो विदेशी परंपरा का पालन कर रही है, यहाँ उसको टिकने नहीं देंगे, और यहाँ हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये निश्चित है, और बंगाल हमारा हिंदुओं का राज्य होगा, क्योंकि बंगाल में जितने घुसपैठी हैं, जितने भी बाहर से आए हुए मुसलमान हैं, इसने उनको राशन कार्ड दिया है, उनको आधार कार्ड दिया, उनको वोटर बनाया है, और उन्हीं के कारण ये आज तक शासन करती आई है। लेकिन अब इसका शासन
समाप्त होने वाला है। NAC और NBS एक्रेडिटेड लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वर्ल्ड क्लास लैब्स और काबिल प्रोफेसर से भरा हुआ। पिछले साल 200 से ज्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर राब्ता करें।